गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रामा कॉन्वेंट कॉलेज से। आज हम बात करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से कैकेयी का अनुताप। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय कैकेयी ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने बेटे भरत के लिए 14 वर्ष के लिए राज सिंहासन मांगा था राजा दशरथ से, और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। और जब ये वचन उसने मांग लिए और भरत अपनी नानी के घर से लौट करके जब आए तो माँ के द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं हुए और माँ पे क्रोधित हुए। माँ से गुस्सा होने के बाद में माँ दुखी हुई और माता जो कैकेयी है वो पश्चाताप करने लग गई। पश्चाताप करने के बाद अपने को गोमुख के समान पवित्र बनाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन भरत अयोध्या के लोग के साथ में राम को मनाने के लिए वन जंगल चल पड़ते हैं, जहाँ पे राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी 5 वृक्षों की कुटिया जो है बना करके रहते हैं। और वहाँ पे जब भरत को आते हुए देखा, अयोध्या के नर नारियों को देखा, तो उन्होंने देखने के बाद में बहुत सत्कार के साथ में उन्हें बैठालते हैं और बैठालने के बाद में उनसे जो है कारण भी पूछते हैं। तो कवि ने लिख दिया है पहले, तदनंतर बैठी सभा उठत के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। पहले नंबर में आपको यहाँ पे संदर्भ देना होगा। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश या पद्यखंड हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने उस चित्रकूट की जो सभा, जो पंचवटी की सभा लगी है, वहाँ राम और भरत तथा कैकेयी के मध्य में परस्पर जो वार्तालाप हुआ है, उसी वार्तालाप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। इसी के बाद अब व्याख्या शुरू करेंगे और व्याख्या इस प्रकार से बताएंगे, तदनंतर यानी उसके बाद में, तदनंतर माने होता है उसके बाद में, बैठी सभा उठज के आगे, यानी उस कुटी जो पर्णकुटी जो पत्तों की कुटिया है, उस कुटिया के आगे में सामने रात्रि में सभा लगी हुई है। और सभा में राम लक्ष्मण भरत का छोटा जो भाई शत्रुघ्न और कैकेयी, साथ में अन्य अयोध्या के नर नारी वहाँ बैठे हुए हैं। नीले बितान के तले दीप बुझा के, नीला बितान माने आकाश, आकाश के नीचे बहुत से दीप यहाँ प्रतीक है आदमियों का, जो नर नारी रात्रि में जग रहे हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, बहुत से लोग वहाँ जग रहे हैं। जग इसलिए रहे हैं क्योंकि सभी भाइयों का आज निर्णय सुनने के लिए वो लोग जग रहे हैं कि कोई निर्णय लिया जाएगा और सभी लोग यहाँ से वापस अयोध्या को लौट चलेंगे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, सभी लोग जो वहाँ पे बैठे हैं वो टकटकी लगा करके अपने नयनों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरफ देख रहे हैं कि जल्दी से ये लोग आपस में वार्तालाप करके बात मान जाए और अयोध्या के लिए यहाँ से चल पड़े। परिणामोत्सुक उन भयातुरों को थे, भयातुर माने चारों भाइयों का आपस में क्या परिणाम निकल करके आएगा उसको सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, और वहीं पे जब वातावरण जो है वनस्पतियों का या जो प्रकृति का, कवि ने मनोहारी चित्र खींचा और कहा उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहीं पे उत्फुल्ल बड़े खुशी के साथ में करौंदी कुंज, करौंदी जो झाड़ियाँ होती हैं और कुंज माने जो गलियाँ, उनसे बड़ी सुगंधित हवा वहाँ पर वायु रह रहकर बहुत अपना आभा बिखेरती हुई सभी लोग को हर्षित कर रही थी, यानी खुशहाली प्रदान कर रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, सभी को पुलकित करती थी, खुशहाली दे रही थी, आनंदित कर रही थी, यानी वो अपने को सौभाग्यशाली वायु भी मान रही थी। यहाँ पे कवि ने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए कवि ने अनुप्रास और रूपक तथा जो है उपमा के माध्यम से उसने एक समायोजन करने की कोशिश की है। और जो है आपस में जो लोक संस्कृति होती है भाइयों की, हमारे लोग की, कि कितना भी कुछ घर में विस्फोट हो जाए लेकिन उसके बाद भाई भाई ही रहता है।